हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। बेसिक टू एडवांस बोले तो कंप्यूटर का हिस्ट्री भी जानेंगे, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ आज जानेंगे हम कंप्यूटर के बारे में। इंडिया में और वर्ल्ड में कौन पहले बना था, कब बना था, किसने बनाया था, ये हम सब जानेंगे। ओके डियर फ्रेंड, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए हमने ओपन कर लिया है अपना। पहला यदि आपको बोला जाए कंप्यूटर क्या है, तो आप सभी लोग बताएंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो डेटा को प्रोसेस करके क्या करता है, हमें जानकारी देता है। सिंपल भाषा में हमने लिखा है क्या, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो डेटा का प्रोसेस करके जानकारी देता है। ओके, जानकारी में बदलती हुई क्या होता है, आपका कंप्यूटर होता है। ओके डियर फ्रेंड, समझ में आ गया। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो डेटा को प्रोसेस करके क्या करता है, जानकारी में बदलता है। यदि आपको बोला जाए कंप्यूटर होता क्या, तो आप ये भी बता सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो यूजर के द्वारा, जो उसको चलाता है, उसके द्वारा कोई भी इनपुट दिया जाता है, उसका प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट मिलता है। बस जाहिर सी बात है, यही आपका क्या होता है, कंप्यूटर होता है। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं, इसका इतिहास के बारे में आसान भाषा में। ओके, देखिए प्रारंभिक दौर में जो 1800 अबेकस अबेकस ये देखिए लगभग 2400 बीसीए में इस्तेमाल होने वाला पहला गणना उपकरण क्या है, आपका कंप्यूटर है। अबेकस हम आपका स्क्रीन पर लगा देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अबेकस होता क्या है, अबेकस बोले तो गिनतारा, वो आपका सबसे पहला कंप्यूटर है। ओके, चार्ल्स बाबेज ने इन्होंने एनालिटिकल इंजन डिजाइन बनाया था जिसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। ओके, पहला कंप्यूटर सिर्फ माना जाता है लेकिन है नहीं, है कौन, आपका अबेकस। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए एडा लोवलेस जो है एक महिला है, ये दुनिया की पहली प्रोग्रामर, इन्होंने पहला एल्गोरिथम लिखा था। ओके, अगर फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाए तो चार्ल्स बाबेज, लेकिन मदर ऑफ कंप्यूटर बोला जाए तो किसे बोला जाएगा, एडा लोवलेस। ओके डियर स्टूडेंट, द ईयर 2400 बीसी वाज, इसका ईयर में अगर बदला जाए तो 4425 ईयर एगो, मतलब पहले आपका है। अगर बीसीए का फुल फॉर्म बोला जाए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिफोर कॉमन एरा, ये आपका क्या होता है, बीसीए का पूरा नाम होता है। ओके डियर स्टूडेंट, अलग अलग सभ्यताओं जैसे चीन, मिस्र, भारत में गणना के साधन विकसित हुए। कौन सा, यही आपका जो अबेकस है, धीरे धीरे कहाँ गया, चीन में, मिस्र में, भारत में, इसका क्या हुआ, विकसित हुआ। अब देखिए अगला क्या है, अगला कौन सा कंप्यूटर है, यांत्रिक से विद्युत युग। ये देखिए कब से चला, 1800 से कब तक, 1930 तक पंच कार्ड मशीनों का विकास हुआ। ये देखिए जिसमें हरमन हेलोरिथ जन, ये देखिए इसमें क्या होता था, जो हरमन हेलोरिथ हैं, इन्होंने जनगणना के लिए मशीन बनाई जिससे क्या हुआ था, आईबीएम कंपनी बनी। ओके, आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया इतना। यदि आपको समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर युग अब आ गया। इनियक जो है आपका, इनियक अगर बोला जाए सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो इनियक बताएंगे, विश्व का पहला। ओके, कौन सा कंप्यूटर है, इनियक। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बहुत बड़ा और महंगा था। ओके, ये देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उसमें कोड तोड़ने के लिए उपयोग होता था। क्या होता था, उसको तोड़ने और जोड़ने के लिए उसका उपयोग होता था। इसका नाम क्या था, वो इनियक, द्वितीय विश्व युद्ध में। ओके, अब देखिए प्रश्न, विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो कब बना था, तो क्या आप लोग बताएंगे, दुनिया का पहला कंप्यूटर आमतौर पर इनियक है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर माना जाता है, इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ओके, इसे 1945 में बनाया गया था। ओके डियर स्टूडेंट, हम चित्र इसका दिखा देंगे आपको। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ओके, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर अगर बोला जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, एनियक। वेरी गुड। इसका उपयोग गणना बोले तो कैलकुलेशन और वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। इसे देखिए कौन बनाया था, जॉन प्रेस्पर एकॉर्ड एंड जॉन मॉचली ने मिलकर बनाया था। ओके,
क्या बनाया था उन्होंने? ENIAC कंप्यूटर कब बना था? 1945 में। ओके, यह बहुत बड़ा था और एक कमरे की साइज पर घेरता था। ओके, पहले आपका कंप्यूटर कितने बड़े बड़े रहते थे? बहुत बड़े बड़े रहते हैं। जैसे आपने क्रिस देखा होगा, क्रिस मूवी जो है आपका, उसमें जो उसका क्रिस का जो वो ऋतिक रोशन होता है, उसका बाप जो होता है वही बनाया रहता है क्या? बड़े बड़े देखे होते, इतने रूम भर भर के होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? उतने बड़े बड़े पहले कंप्यूटर थे। आप सर्च करेंगे पहले कंप्यूटर तो एक रूम भर भर के रहते थे। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है अगर बताया जाए तो सभी लोग बताते हैं क्रे फर्स्ट, लेकिन क्रे फर्स्ट नहीं आपका सी डैक है। देखिए यहाँ पे सी डैक है। ओके, सी डैक 6600 है। ओके, सी डैक। ओके, इसे 1964 में बनाया गया था। ओके, देखिए इसके जो निर्माता थे ये साइमर और क्रे थे। कौन थे आपका? शैमर क्रे। या उस समय दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर था। कौन सा? यही आपका सीडैक सुपर था। या उस समय दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर था, तेज कंप्यूटर था। इसका उपयोग वैज्ञानिक तकनीकी गणनाओं, जैसे आप देख सकते हैं मौसम पूर्वानुमान, परमाणु अनुसंधान के लिए होता है। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। यह मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी तेज था और 3 मिलियन निर्देश प्रति सेकंड। सोचिए कितने? 3 मिलियन निर्देश प्रति सेकंड MIPS ओके तक की क्षमता रखता था। डियर स्टूडेंट देखिए कितना तेज करता है, 3 मिलियन निर्देश प्रति सेकंड। हर सेकंड में 3 मिलियन निर्देश भेज सकता है। ओके, चलिए देख लेते हैं वर्ष के हिसाब से अपना। ये आपका देखिए वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड एक टाइम लाइन है। जैसे आपका देखिए 1964 में सीडैक शमर क्रे ने बनाया था और इसकी विशेषता क्या? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक गणनाओं के लिए। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? अब देखिए 1976 में उसके बाद क्रे फर्स्ट आपका आया। देखिए क्रे फर्स्ट पहले नहीं आया था, सीडैक आया था। ओके, क्रे फर्स्ट साइमर क्रे। ये देखिए आपका है जो वन फ्लॉप से जी फ्लॉप ओके तक की स्पीड, ठोस डिजाइन, एरोस्पेस और मौसम अनुसंधान में उपयोग ये भी होता था। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपका 1985 में आया। अब देखिए क्रे यक्स MP, क्रे रिसर्च, क्रे फर्स्ट का अपग्रेड। इसका धीरे धीरे क्या हो गया? अपग्रेड होते गया। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? इसका क्या हुआ? वर्जन बदलता गया बदलता गया। देखिए 1985, 1990, 2002, 2013, 2020, 2020 में देखिए यहाँ पे। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ये सब देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, हमने बहुत ढूंढ के चारों तरफ से लेके आया, तब एक जगह हमने कर दिया है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हम ये इंडिया का देख रहे हैं। क्या? इंडिया का 1991 में परम 8000 बना था। कौन बना था आपका? परम 8000 बना था। इसका विवरण भी देखिए इधर दिया हुआ है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर, इसे सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग बोले तो सीडैक, सीडैक का ही फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक ने विकसित किया था। क्या? परम 8000। यह मिशन भारत की तकनीकी स्वतंत्रता का बड़ा कदम था, स्वतंत्रता का बड़ा कदम था। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? अब देखिए 2002, 2013 में बोला जाए परम सीरीज के अपग्रेड आने लगे। जैसे हमने पिछला देखा ना, वैसे ही देखिए इसका क्या हो रहा है? अपग्रेड होता जा रहा है, मतलब कि चेंजेस हो जा रहे हैं वर्जन। जैसे परम 8000 पहले था, फिर 8600, फिर 9900, फिर देखिए 10000 आदि बने। प्रदर्शन बढ़ता गया और कंप्यूटिंग पावर बेहतर हुई। ओके स्टूडेंट, 2015 में देखिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ओके स्टूडेंट, ये देखिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया ताकि देश में 73 प्लस सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा सके और स्वदेशी तकनीक विकसित हो। समझ में आ रहा है? अब देखिए 2018 में, 2019, 2022 और 2020 और 25 के बीच में परम सिद्धि AI भी आ गई। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे परम रुद्र, परम शक्ति। ओके परम प्रवेश सबसे बड़ा एकेडमी सुपर कंप्यूटिंग। ओके डियर स्टूडेंट, कहाँ पे है? बेंगलुरु में स्थापित किया गया था।
करियर समझ में आ रहा है? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। देखिए एकदम इजी लैंग्वेज में है और पूरा का पूरी जानकारी है। करियर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए परम सिद्धि एआई व हाई फॉर्मेसी कामों के लिए किया जाता है भारत का शीर्ष कंप्यूटर पहला। ओके, सबसे ऊंचा कंप्यूटर कौन है? परम सिद्धि एआई। ओके, अब देखिए परम रुद्र आईआईटी बॉम्बे में स्थापित है। ओके, देखिए बेटा फ्लॉप मशीन एनएसएम के तहत परम शक्ति आईआईटी मदरसे मद्रास में है। ये देखिए परम शक्ति आईआईटी कहाँ है? मद्रास में हाल ही में लाइव हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर। ओके स्टूडेंट, 2025 के बाद भारत की आगे की तैयारी देखिए यहाँ पे। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन 2.0 के तहत भारत पहले फ्री एक्सक्लेव सुपर कंप्यूटर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, और भी सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए, मतलब उसका अपग्रेड करने के लिए इंडिया अभी भी काम कर रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर के प्रकार देख लेते हैं। देखिए जो कंप्यूटर है उसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और उसमें देखिए डिजिटल के भी 4 प्रकार होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए एक एक करके इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए डिजिटल कंप्यूटर, जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर संख्या 0 और 9 पर काम करते हैं। ओके, किस पे काम करते हैं? 0 और 1 पे। बाइनरी डिजिट आपको याद है पीछे, हाँ बाइनरी डिजिट 0 और 1 पर काम करते हैं। बाइनरी डिजिट बोले तो 0 और 1 होता है। इनका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। ये तेज, सटीक और भरोसेमंद होते हैं। कौन? ये डिजिटल कंप्यूटर। जो आपके डिजिटल है, इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ये सब आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। अब देखिए इसके उपयोग पढ़ाई, ऑफिस काम और इंटरनेट और बैंकिंग में किया जाता है। ये डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अगला देख लेते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर लगातार बदलने वाले डेटा पर काम करते हैं, जैसे आपका तापमान, गति, दबाव आदि। ये सब क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए परिणाम इसका अनुमान होते हैं। अनुमान बिल्कुल सटीक भी नहीं होता है। जैसे देखिए अगर जो बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है, उसका कौन बताता है? आपका एनालॉग कंप्यूटर। ज़्यादातर वैज्ञानिक लोग इसका यूज करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? देखिए उदाहरण में इसका थर्मामीटर, स्पीडोमीटर उपयोग इसका देख लेते हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। किसका? एनालॉग का, क्योंकि वही तापमान, गति, दबाव वही सब माप करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका तीसरा देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग दोनों का मिश्रण होता है। ये दोनों तरफ के फायदे प्रदान करते हैं, जैसे आपका तेज और सटीक भी है। इसका उदाहरण देख सकते हैं आप लोग, अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली मशीनों में वैज्ञानिक शोध उपकरण। ओके स्टूडेंट, इसका उदाहरण है ये। अब उपयोग देख सकते हैं मेडिकल में, रिसर्च और जटिल गणनाएं भी करने में कौन काम करता है? आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए आपका, ये देखिए हम इसका तुलना तालिका बना दिए हैं। ओके, तुलना तालिका बना दिए हैं हम, इससे आप तुलना कर सकते हैं। इसके विशेषता यहाँ दी हुई है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए जो डिजिटल कंप्यूटर है ये क्या समझता है? 0 और 1 को, जो डेटा का प्रकार है। अब ये देखिए लगातार बदलता है डाटा इसमें, एनालॉग में। हाइब्रिड क्या करता है? दोनों। ओके, डिजिटल और एनालॉग का दोनों का मिश्रण होता है। डेटा का प्रकार भी बदलेगा और उसके बाद क्या होते हैं? 0 1 और लगातार बदलेगा भी, दोनों करता है। देखिए सटीकता बोले तो इसकी एक्यूरेसी क्या है डिजिटल की? बहुत सटीक, लेकिन एनालॉग कम सटीक होता है। ओके, अब वो देखिए काफ़ी सटीक, सबसे ज़्यादा हाइब्रिड होता है क्योंकि दोनों का होता है। गति इसका देखिए तेज होता है, इसका मध्यम, उसका बहुत तेज होता है। उपयोग में देख लीजिए, सामान्य काम, पढ़ाई और ऑफिस में काम डिजिटल से कर सकते हैं, लेकिन एनालॉग से मध्यम काम आप ये देखिए वैज्ञानिक माप करता है। ओके, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है? मेडिकल और रिसर्च करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। उदाहरण में देख सकते हैं लैपटॉप, मोबाइल डिजिटल कंप्यूटर में, और एनालॉग में थर्मामीटर, स्पीडोमीटर। ओके, और हाइब्रिड कंप्यूटर में आईसीयू मशीन, ईसीजी। ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, काम करने का तरीका देख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो गणना पर आधारित है और एनालॉग मापन आधारित है
और ये तो दोनों का मिश्रण है, आप सभी जानते हैं, पीछे पीछे हमने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आसान याद रखने का ट्रिक हमने बनाया है। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो डिजिट का माप करता है, बस जैसे 0 1, और एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, ये लगातार बदलता रहता है। ओके, जैसे थर्मामीटर। अब देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का मिक्स होता है, याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस काम में आते हैं? 0 to 1, बिल्कुल सही। एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार के डेटा पर काम करता है? देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है वो, इसलिए हमने ये रखा है क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट, पढ़ाया भी और उसके बारे में क्वेश्चन भी देख रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार के डेटा में काम आता है? लगातार बदलने वाले डेटा में। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिश्रण है। और सबसे अधिक उपयोग कौन सा कंप्यूटर होता है? डिजिटल कंप्यूटर। देख लीजिए एनालॉग कंप्यूटर के परिणाम कैसे होते हैं? अनुमानित। ओके, अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर के परिणाम कैसे होते हैं? एकदम बिल्कुल सटीक होते हैं। ओके, एक्यूरेट होते हैं बिल्कुल। आगे देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? अस्पताल और रिसर्च में। थर्मामीटर, ये सब आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, और पढ़ लीजिए और कॉपी में जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? ये 12 अभी भी देखिए आगे है, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल, या आप कमेंट करिएगा, हम आपको ये PDF प्रोवाइड कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे सब आप देख लीजिए 18, और इधर देख लीजिए आपका 2 20। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके डियर स्टूडेंट, आप यदि आप ऐसे ही जानकारी और चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नया वीडियो तुरंत आप तक पहुंचे। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, धन्यवाद, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।